Very good morning, friends. Engineer Dinesh here. दोस्तों, चूंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो वैसे तो पॉलिटिक्स से इस चैनल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे एफर्ट्स जिसमें हमारे प्राइम मूवर्स बिजनेस के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के, जॉब क्रिएशन के, टैक्स पेयर्स के, वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में जब हमला होता है तो बोलना पड़ता है। इसी तरह का एक हमला पहले भी हुआ था। एक कोई प्राइवेट कंपनी थी जो शेयर मार्केट का जुआ खेलती थी, शेयर गिरा करके पैसा कमाती थी। उसने भी इस तरह का प्रयास किया था, तो मैं बोला था, और मैंने ये भी बोला था कि द असेट्स ऑफ दिस कंपनी अडानी ग्रुप आर इंटैक्ट, इट्स पावर हाउसेस, its pipelines, its ports, its airports, they are all intact, and there is nothing going to happen to the share price ultimately. Maybe for a short while the prices may come down. इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे मैं I am not a player in the share market. I don't believe in that. I don't believe in making money without any effort. तो ये जो शेयर मार्केट की गणित है, इससे मुझे बहुत प्यार नहीं, दो आई नो दैट मैथ। तो ये जो प्रयास है कि एक ऐसा बिजनेस हाउस जो ग्रीन एनर्जी पैदा कर रहा है। दोस्तों, अभी एक अमेरिका का कोई एम्बेसडर आया था, गुजरात गया था, और उसने 25 गीगावाट्स के सोलर प्लांट्स देखे जो इस बिजनेस हाउस ने क्रिएट किए थे, तो चकाचौंध हो गया। गीगावाट्स का मतलब आप समझते ही होंगे। 1 गीगा मीन्स 1000 मेगा, दैट मीन्स 25,000 मेगावाट्स का एक ही प्लांट देखा, एक फैसिलिटी यूज। और आपको बताते चलें कि इंडिया आज की डेट में 95,000 गीगावाट्स सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वी आर गोइंग बिग ऑन दिस। रूफटॉप सोलर एनर्जी इतनी तेज़ी से चल रहा है, इतनी ह्यूज सब्सिडी है उसमें, कि जो हमारी ग्रिड्स हैं वो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू सोलर ग्रिड्स। और देखिए, एक बड़ा आप लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि ईवीज आ गई तो कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज ईवीज आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द ग्रिड विच इज़ रिच इन थर्मल, they are creating much more huge amount of carbon footprint as compared to gasoline vehicles. इसलिए जो हमारे देश में ये चल रहा है कि टेस्ला बहुत बड़ी तोप हो गए, उन्होंने ईवी बना दी। अरे भाई, ईवी तुमने बना दी, लेकिन ईवी को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है ये देखो ना। अगर ईवी कोयला जली हुई बिजली से ऊर्जा ले रहा है, इसका मतलब उस पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ईवी की जो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी है, इट इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ गैसोलीन व्हीकल। इसलिए इस बेवकूफ़ी में हम लोग न जाएं कि अंधाधुंध ईवी अडॉप्ट कर लें। सबसे पहले हमको ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, विच दिस कंपनी इज प्रोड्यूसिंग इन लार्ज स्केल एंड एक्सपैंडिंग इन ए बिग वे। तो अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हमारे बड़े प्रिय प्रधानमंत्री अटल जी अमेरिका गए थे, और वहाँ से जब लौट के आए तो उन्होंने एक सूत्र वाक्य बोला कि भाई देखो, हम बिजली के खपत में अमेरिका से बहुत पीछे हैं, वी आर नॉट इवन 10%। तो चूंकि जो बिजली की खपत ज़्यादा करता है उसको हम बड़ा अमीर आदमी मान लेते हैं, राष्ट्र मान लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं सोचते कि थर्मल बिजली फूंक करके वो ज़्यादा कार्बन कचरा पैदा कर रहा है। दे आर क्रिएटिंग मोर शिट फॉर द होल वर्ल्ड। तो अगर ग्रीन एनर्जी से या कम एनर्जी से हमारा काम चलता है तो वी आर स्मार्टर। इसलिए इसमें अगर बिजली की खपत कम है, या उस समय कम थी, उस समय बिजली थी ही कम, आज की तारीख में इतनी बिजली है कि हम दूसरे देशों को भी बिजली दे रहे हैं। और मैं यहाँ यूपी में हूँ,
यहाँ यूपी में हालात ये हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है। तो सवाल इस बात का है कि बिजली मिलती है इसका मतलब नहीं कि उसको फूंक दिया जाए, क्योंकि आज भी हमारी जो ग्रिड है वो थर्मली रिच है। बट द वे आवर ग्रीन एनर्जी इज प्रोग्रेसिंग, द होल वर्ल्ड हैज़ गॉट जेलस। और ख़ास तौर से ये जो डीप स्टेट है, और डीप स्टेट का मतलब समझ लीजिए कि जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट, चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं उनके एंटी डीप स्टेट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सबको, चाइना को, अमेरिका को, सबको ये दिक्कत हो रही है कि अरे ये ग्रीन एनर्जी कर लेगा तो क्रूड तो ये खरीदेगा ही नहीं, तो रोक लगाओ ग्रीन एनर्जी पे। तो जो सबसे बड़ा क्रिएटर था उसी को पकड़ो पहले। अब जरा सोचिए, जो ये करप्शन की बात की जा रही है, तो करप्शन इज नॉट ए न्यू वर्ड फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अमेरिका ने एक पाइपलाइन कमीशन की 1977 में, 10 साल से ज़्यादा उस पर काम हुआ, एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इट टाइम्स वर्ल्ड वाइड। 800 माइल की प्रोजेक्ट थी वो। 800 माइल का मतलब समझिए 1200 किलोमीटर के आसपास हुआ। इतनी लंबी प्रोजेक्ट, और रास्ते में टेम्परेचर क्या, माइनस में भी, और उसमें जाना क्या है, क्रूड। तो क्रूड भी ठंडा होकर के बर्फ़ बन जाएगा, तो उसको हीट भी करना है, कूल भी करना है, इतनी दूर ले जाना है। तो कहा जाता है, मैंने उस समय रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था, अभी तो मुझे डेटा उस पर नहीं है, मिल रहा है, लेकिन उसमें हो ये रहा था कि इतने सारे इंजीनियर्स, इतने वर्कर्स उसमें काम कर रहे थे कि एक जगह पे एक शहर जैसा बना दिया जाता था। और सारी सुविधाओं के अलावा देयर वेर प्रोस्टिट्यूट्स आल्सो सेटल्ड ओवर देयर, so that people don't fly away to their homes and work so sincerely। और उस प्रोजेक्ट में इतना भयंकर घोटाला था, करप्शन था, खासतौर से पॉलिटिकल करप्शन। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो करप्शन है इट इज़ ड्यू टू पॉलिटिशियंस। तो अमेरिका के पॉलिटिशियंस को उस कंपनी ने, जो कंपनी गैस पाइपलाइन बना रही थी या जिसकी थी वो, दे हैड टू ब्राइब ह्यूजली, and the extent was something like 12% of the cost of the project. This was reported in time in Reader's Digest in those times. अभी मेरे पास न तो वो Reader's Digest का एडिशन मिल पाएगा, but you can Google it and find it out. There was a corruption, huge corruption in Alaska pipeline project. तो ये कोई नया शब्द नहीं है करप्शन जिसको उछाला जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर देश का कानून अपना लॉ ऑफ द लैंड होता है। हमारे यहाँ का लॉ ऑफ द लैंड क्या है कि पनिश दैट पर्सन हु टेक्स ब्राइब। आज तक कानून कभी उसके खिलाफ FIR नहीं दर्ज हुई हु ट्राइज टू गिव द किकबैक। बहुत सारे किस्से हैं, उनको सुनाने लगेंगे तो मेन मुद्दे से हम हट जाएंगे। तो अब यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ये पता ही नहीं है कि who accepted the bribe, where the money bag went, if at all it went। पहली चीज़ तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ मनी बैग। तो सवाल इस बात का है कि एक परसेप्शन आपने बना लिया, कोई एक्सेल शीट ले ली, कोई थ्योरेटिकल कैलकुलेशन देख लिया, हो सकता है ये भी कैलकुलेट किया जा रहा हो कि इफ़ वी गिव दिस मच अ ब्राइब व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, और उसके बेसिस पे आप एविडेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज़ है कि इंडाइटमेंट जो आया है उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है, इट इज़ जस्ट ए एलिगेशन, इट इज़ नॉट ए जजमेंट। तो इस पे इतना ह्यू एंड क्राई जो हम लोग मना रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जो हमारा प्राइम मूवर है, जो जॉब क्रिएटर है, जो वेल्थ क्रिएटर है, उसके ऊपर अगर हमला हुआ है तो हम एक साथ हैं उसके साथ। देखो एक चीज़ तो समझ लो भाई कि हम 140 करोड़ की मार्केट हैं। 140 करोड़ यानी कि दुनिया का 20% हम होने जा रहे हैं। और अगर मार्केट नहीं है तो इकोनॉमी कहाँ जाएगी? देयर इज इकोनॉमी कैन नॉट हैपन अनलेस द मार्केट्स आर देयर। द मार्केट्स आर मेड ऑफ नंबर्स एंड वी हैव द नंबर्स। इसलिए
जो जिस तरह से ये डीप स्टेट का हल्ला बोल हुआ है, इसमें कैनेडियन पेंशन फंड वालों का नाम आ रहा है, जॉर्ज सोरोस का नाम आ रहा है, और आउटगोइंग प्रेसिडेंट हु इज जस्ट जेलस ऑफ द इनकमिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो जाते जाते कुछ न कुछ शगुफे वो कर रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो। तो इससे हमको जो सिचुएशन है उसमें ये एनालाइज करना चाहिए कि हमारी भलाई किस में है। हमारे देश में जो ग्रीन एनर्जी पैदा करने वाली शख्सियत है उस पर हमला किया जा रहा है, और ग्रीन एनर्जी चूंकि इतने ह्यूज स्केल पे वो पैदा कर रहे हैं कि पूरे विश्व को इसमें चिंता हो रही है कि सारी ग्रीन एनर्जी ये पैदा कर देगा। सोलर पावर है ही है इसके पास, फोटान्स आ ही रहे हैं सूर्य भगवान की मर्जी से, तो क्या होगा क्रूड ऑयल का, क्या होगा हमारे क्रूड एक्सपोर्ट का, सब लोगों की ये चिंता हो रही है। इसलिए दोस्तों, लेट अस नॉट बी मिसगाइडेड। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जो इस बिजनेस हाउस के जो एसेट्स हैं, जो इसके पोर्ट्स हैं, जो इसकी ऑयल पाइपलाइंस हैं, जो इसकी गैस लाइंस हैं, जो इसके पावर प्लांट्स हैं, ये सब अपनी जगह इंटैक्ट हैं, वो काम कर रहे हैं, एंड दे आर इन फुल स्विंग वर्किंग, दे आर एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए शेयर मार्केट वालों को इस तरह से नहीं समझना चाहिए कि शेयर्स आर गॉन। अरे मैंने जब हिंडरबर्ग आया था तब भी यही चीज़ बताई थी कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू दिस बिजनेस हाउस इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत गिरावट आ गई तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए, आई डोंट बिलीव इन दिस स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि मैं इस तरह का जुए वाला पैसा बनाना ही नहीं चाहता हूँ। द मनी शुड बी मेड विद योर ओन हार्ड वर्क, विद योर कैलिबर and with your own thinking. It should not be without any effort. तो इसलिए जो गिरावट आई है इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सारी चीज़ें अपनी जगह सुरक्षित हैं।